हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप सभी को दीपावली की शुभकामना। आपको इसके पहले पढ़ाया गया है आइसोमर के बारे में, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। आज आप देखेंगे मेटामेरिक, मध्यावता, टाटोमेरिक, चलावता। टाटोमेरिक की जो है वीडियो एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसकी 2 वीडियो बनेंगी। कुछ इसमें रहेगा, कुछ अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, क्योंकि टाटोमेरिक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तमाम क्वेश्चन आते भी हैं। लेकिन इसके पहले आपको बताया जा रहा था मेटामेरिक, मध्यावयवता, मध्य में यह वह होता, यानी कि परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है। जब कार्बन श्रृंखला के मध्य में कोई बहुबंधी परमाणु या समूह इधर उधर होता, यानी स्थान में परिवर्तन होता है, ऐसी समझौता को क्या कहते हैं? मध्यावता। मेटामेरिक, मेटामेरिक एक प्रकार, यह एक विशेष प्रकार का क्या है? यह एक विशेष प्रकार का स्थान समावयवता होता है। एक्चुअली में होता नहीं समावयवता, ध्यान देना, स्थान समावयवता होता है। जब बहुबंधी परमाणु की स्थित कार्बन श्रृंखला के मध्य में परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार की समवयवता को क्या कहते हैं? मध्यावयवता, मेटामेरिक है। आप देखोगे मैंने क्या कहा? बहुबंधी, क्या बोला यहाँ पर? बहुबंधी परमाणु। जैसे बहुबंधी परमाणु में आपको मालूम है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये क्या है? बहुबंधी परमाणु है। जब बहुबंधी परमाणु की कार्बन श्रृंखला के मध्य में स्थान इधर उधर होता, तो ऐसी समवयवता को क्या कहते हैं? मध्यावयवता। जब कार्बन श्रृंखला के मध्य में बहुबंधी परमाणु का स्थान इधर उधर होता तो कहलाता है मध्यावयवता। ठीक, अब देखो कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे आइए ध्यान देंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2O CH3 मेथिल प्रोपेन ईथर या मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया भाई? मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना? इसी को मैं ऐसा लिख सकते हैं, देखो भाई, CH3 CH2O CH2 CH3। देखो एथॉक्सी एथेन क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन। तो आप देखोगे अगर पूछा जाए मेथॉक्सी प्रोपेन एथॉक्सी एथेन में कौन सा आइसोमर पाया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? मेटामेरिक। क्यों? मेटामेरिक में होता क्या है? जब एक ऑक्सीजन क्या है? बहुबंधी परमाणु या समूह का कार्बन श्रृंखला के मध्य में इधर उधर होता, उसे क्या कहा? मध्यवयवता। तो यह पहले से कहाँ पहुंच गया? दूसरे पर, या ऐसा कहो दूसरे से कहाँ पहुंच गया? पहले पर। ये प्रकार की जो समवयवता होती है, ऐसी समवयवता को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यावयवता कहते हैं। ठीक, इसी रूप में और आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर
जैसे पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 की बात करो, पेंटेनोन 2 और क्या है पेंटेनोन 3 की बात करो, इसका क्या नाम है भाई? 1 2 3 4 5 पेंटेन ओन तीसरे पर दूसरे पर, इसका क्या नाम हो गया? पेंटेनोन क्या है 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 सॉरी पेंटोनेट 2, यहाँ पर देखिए क्या होगा CH3 CH2 एंड CH3। ये क्या था? पेंटेनोन 2 था, ये क्या हो गया? पेंटेनोन 3 पे देखो, पेंटेनोन 3 आया। यहाँ पर कीटोन ग्रुप यानी कि कार्बन से डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर कितने तीसरे कार्बन से जुड़ा है। यह एक पिछले प्रकार का दिखाई देने में तो लगता है कि पोजीशन आइसोमर है, बट पोजीशन आइसोमर नहीं है। क्यों पोजीशन आइसोमर नहीं कहोगे इसको? क्योंकि इसमें एक वर्ड बोला गया है, एक विशेष प्रकार का स्थान समझौता होता है, लेकिन इसे स्थान समझौता नहीं मानते, पोजीशन आइसोमर नहीं मानते। क्या है इसमें? बहुबंधी परमाणु। देखो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है कि नहीं? अगर कहीं एक बंधी वाला होता तो पोजीशन ले लेते। जैसे आप देखो ये तो आप तो मेटामेरिज्म हो गया, लेकिन अगर यहीं पर ऐसा कंपाउंड होता, देखो देखो जैसे OH CH3 है ना, क्या नाम होगा यहाँ पर? पेंटेनॉल 2। और यहीं पर अगले में देखें ऐसा होता, यहाँ पर CH2 एंड CH3। यहाँ पेंटेनॉल क्या होता है? 3। पेंटेनॉल 1 और पेंटेनॉल 3 में अब यहाँ पर कौन सा आइसोमर है? ये आपका क्या है? पोजीशन आइसोमर है। लेकिन यहाँ पर क्या आपका है? ये मेटामेरिज्म। ऐसा यहाँ पर OH है ना, OH की बैलेंसी क्या हो? 1 होती है, और एक कार्बन श्रृंखला से सीधे क्या है? बहुबंधी तो है नहीं, यहाँ पर OH एक बंधी माना गया है, एक बंधी परमाणु समूह का स्थान इधर हो रहा है। इस नाते से इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर कहेंगे। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा अंतर होता है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। जब मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड कार्बन श्रृंखला के मध्य में इधर उधर होता है तो उसे क्या कहते हैं? मध्यावयवी, या ऐसी घटना को मध्यावयवता कहते हैं। ठीक, अब देखोगे इसी रूप में अगला, तो पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 में कौन सी समता पाई जाएगी? मेटामेरिज्म। ध्यान देना है, कौन सा आइसोमर? मेटामेरिज्म। अगला देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट रूप में, देखो NaHCl3 N मेथिल प्रोपेनामीन, और यही देखे N एथिल एथेनामीन, दोनों सेकेंडरी एमीन है। देखो क्या नाम है इसका? N मेथिल मेथेनामीन। यहाँ क्या है? N एथिल एथेनामीन। अब देखते हैं वहां पर N मेथिल प्रोपेनामीन, N एथेनामीन, इन दोनों में भी मेटामेरिज्म पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी क्या है भाई? NH है ना। देखो NH, इसकी बांड 2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2 बैलेंसी वाला एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ है? इन दोनों में जो मैंने क्या मल्टीपल बांड वाले परमाणु समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में इधर होते हैं, ऐसी समानता को क्या कहते हैं? मध्यावयवता या मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक आया। इसी रूप में आप देखोगे डाईएथिल थायोईथर, मेथिल प्रोपिल थायोईथर। देखो
डाईएथिल थायोईथर CH3 CH2 या CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 या CH3, इसका क्या नाम है? डाई एथिल थायो ईथर। ये क्या है? मेथिल प्रोपिल थायोईथर। मेथिल प्रोपिल थायो ईथर। आप देखो, डाईएथिल थायोईथर और मेथिल प्रोपिल थायोईथर में कौन सी समानता पाई जाएगी? मेटामेरिक। क्यों? सल्फर की वैलेंसी क्या है? एक से ज्यादा होती है। बहुबंधी परमाणु या समूह की स्थित कार्बन श्रृंखला के मध्य परिवर्तित होता है। यहाँ देखो, पहले पे था, यहाँ पर क्या हो गया? दूसरे पे हो गया। इन दोनों में कौन सी आइसोमर पाया जाएगा? इनमें कौन सा आइसोमर पाया जाएगा? मेटामेरिक पाया जाएगा। मध्यावयवी होंगे, ये एक दूसरे के मध्यावयवी होंगे, मेटामेरिक होंगे। क्लियर? मध्यावता किसे कहते हैं? आप फिर से एक बार पढ़िए, डिफिनीशन सुन लें। फिर से एक बार डिफिनीशन सुन लें। जब बहुबंधी परमाणु या समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में इधर होता तो कहलाता है मध्यावयवता। क्लियर? क्या बोला? जब बहुबंधी परमाणु या समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में इधर होता तो कहलाता है मध्यावयवता। और इस घटना ऐसे यौगिक को मध्यावयवी और इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। ठीक, एकदम कंफर्म? क्लियर? अगला देखेंगे इसी पर। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाटोमेरिन। क्या है? टाटोमेरिन, चलावयवता। देखिए, मिटा दिए। अब इस पे आप लोगों को क्या है, अगला जो होता है टाटोमेरिन में देखो, टाटोमेरिन या इसे क्या कहते हैं? चलावयवता। चलाया तो देखो, चलावयवता किसे कहते हैं? सुन लेना है। यह भी एक प्रकार का क्रियात्मक, जो बुक में लिखा गया, लेकिन एक्चुअली में फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। यह एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक समझौता होता है जिसमें हाइड्रोजन एक बहुबंधी परमाणु से दूसरे बहुबंधी परमाणु पर स्थानांतरण के कारण समझौता उत्पन्न होती है। क्लियर? क्या बोला मैंने? ध्यान देना, डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समझौता होती है। क्रियात्मक समझौता होती है, लेकिन एक्चुअली में ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? माइग्रेशन होता रहता है ना? इसमें होता क्या है, सुन लेना बेटा। यह समझौता कब उत्पन्न होता है? जब कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन एक बहुबंधी परमाणु से एक बहुबंधी परमाणु
से दूसरे बहुबंधी परमाणु पर स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार के समावयवता को क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म कहते हैं। ध्यान देना है, मैंने क्या बोला? यह एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक समावता होता है जिसमें हाइड्रोजन एक बहुबंधी परमाणु से दूसरे बहुबंधी परमाणु पर स्थानांतरित होता है। इस स्थानांतरण के कारण जो उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, तो ऐसी समावयव को हम लोग चलावयवी कहते हैं और इस रूप को चलावयवी रूप कहते हैं, टाटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, एकदम आया, कन्फर्म हुआ। अब देखोगे भाई इसमें चलावयवता में, जैसे मैंने कहा यहाँ पर CH3 मान लो डबल बॉन्ड H, ठीक है ना। अब देखो यहां से हाइड्रोजन क्या करे, अगर देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बोलो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? आपको मालूम है कितनी होती है? 4। इस 4 वाले बैलेंस से छटक करके कहाँ जाए हाइड्रोजन? दूसरे वाले बैलेंस, और ये बॉन्ड क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। यानी आप देखोगे ऐसा बन जाए CH2 डबल बॉन्ड COH, यहां पर H। देखो यहां पर देखोगे हाइड्रोजन क्या किया? 1,3 माइग्रेशन किया कि नहीं किया? ये पहला है, दूसरा और तीसरा है। पहले से तीसरे कारक, पहले परमाणु से तीसरे परमाणु पर गया, इसी नाते इसे 1,3 माइग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, 1,3 माइग्रेशन कहते हैं किसका? हाइड्रोजन का। 1,3 माइग्रेशन यानी हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है पहले से तीसरे पर, है ना। 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है, इस चीज को ध्यान दिए रखते हैं। ठीक, अब इस रूप को क्या कहते हो? कीटो रूप कहते हो। क्या कहते हो? कीटो कहते हो। और इसे क्या इन और आल हो गया, इस नाते क्या होगा? इसका नाम इनाल, यानी कीटो रूप और इनाल रूप में। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? कीटो इनाल आइसोमर भी कहते हैं। इसे हम लोग डायनेमिक भी कहते हैं, डायनेमिक आइसोमर। क्यों कि यह गतिशील होता है। ये दोनों रूपों में क्या होता है? पाया जाता है, कीटो रूप में भी और इनाल। लेकिन कीटो रूप हमेशा इनाल की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? कीटो फॉर्म इनाल की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें से अगर पूछा स्टेबल कौन होता है, तो कीटो ज्यादा स्टेबल होगा और इनाल कम स्टेबल होगा। या 0.001% पाया जाएगा, ये 99.99% पाया जाएगा। अब इसके बारे में डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक आया। अब देखोगे आपको पहला चीज ये क्या हो गया? टाटोमेरिज्म में आपको बताया गया कि टाटोमेरिज्म कौन किसे कहते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो भाई, एक और एग्जाम्पल। जैसे यहां पर CH3 डबल बॉन्डो और क्या हो CH3 है? ये कौन सा रूप है? कीटो रूप है। देखो अगर यहां से पहला, दूसरा, तीसरा या
पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि हाइड्रोजन 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन करे, आप देखोगे क्या बनेगा, CH2, किसी तरह से लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C OH और क्या है C। ये कौन सा रूप है भाई, कीटो फॉर्म। ये क्या है, इनॉन। लेकिन यह स्टेबल है, ये क्या होता है, अनस्टेबल। बात कर पा, तो आपको एक बताया गया कि चला होता किसे कहते हैं, हाँ चला होता जिसमें हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वही चला होता रूप दिखाएंगे, ध्यान देना। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, वो चलावई नहीं दिखाएंगे। अब सवाल फिर होता है यहाँ पर कि कौन चलावई स्टेबल होंगे, कौन चलावई नहीं स्टेबल होंगे। सुन लेना, कुछ कंडीशन है आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद इस पर क्वेश्चन चलेंगे। नंबर 1 पहला होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन जिसमें पाया जाएगा, जिसमें पाया क्या है, जाएगा, वे ही चलावयता प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करेंगे, कन्फर्म, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, सुन लेना। दूसरे कंडीशन में कीटो रूप, ये भी ध्यान लिख लेना, नोट कर लेना, कीटो रूप इनाल की अपेक्षा ज्यादा अस्थाई होता है। ये सब पॉइंट से नोट कर लेना, अस्थाई होता है। ठीक, तीसरा फॉर्म, तीसरा नोट करिएगा, अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, ये भी नोट करिएगा। अगर कहीं एरोमेटिक भी मिल रहा हो और एंटी एरोमेटिक मिल रहा हो, नॉन एरोमेटिक मिल रहा हो, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक ही स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक होगा, और सबसे कम आपका एंटी एरोमेटिक स्टेबल होता है। ध्यान देना चाहिए। अब इस पे डिस्कस करूंगा। बेशक ही कीटोइनॉल पाया जाए, ये कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान दिए रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक, बात कंफर्म, क्लियर हुआ। अब देखोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। देखो, तो मैंने क्या कौन सा कंडीशन बताया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, वे क्या होते हैं, चलावयता दिखाते हैं। जैसे आप देखो, एग्जाम्पल और तौर पर ले लें, CH3 NO2, ठीक है, CH3 NO2। अब इसमें देखो कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जब होता है
1 2 और 3 माइग्रेशन करे। और आप देखोगे डायनेमिक होता है, भी आपको मालूम है। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH2 NOH, और देखो बन गया कि नहीं बन गया। ये भी आपका क्या होता है, ये आपका चला हुआ दिखाई देता है। अब सवाल होता है इसे देखो, ये क्या है भाई, ये क्या है, स्यूडो नाइट्रो कंपाउंड है। क्या है, ये आपका नाइट्रो कंपाउंड है, और ये क्या है, स्यूडो नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड और स्यूडो नाइट्रो कंपाउंड में ये कैसा रूप दिखाई दे रहा है, टाटोमेरिक में रूप दिखाई दे रहा है, चला वयवता दिखाई दे रहा है। बात कन्फर्म। अब इसी में एक 2-3 कंडीशन और बताया था इसमें। तो इसमें वे चला हुए रूप जिसमें कॉन्जुगेशन बढ़िया होता हो, वो मोर स्टेबल होते हैं अपेक्षा किसके, जिसमें कॉन्जुगेशन ना होता। ठीक, जैसे देखो, अगर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ऐसा एलिमेंट दिया जाए और पूछ लिया जाए कौन सा टाटोमेरिन ज्यादा स्थायी होगा, जिसमें कॉन्जुगेशन पाया जाएगा वह मोर स्टेबल होगा, और जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाएगा वो स्टेबल नहीं होगा। कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम आपसे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे टाटोमेरिन के बारे में। देखो, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे देखें, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CO एंड CH3, ये आप देखो। इसके कितने, यहां भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इसके कितने चलावी रूप होते हो सकते हैं। नंबर 1 देखो भाई, यहाँ एक तो ये बन सकता है भाई, 1 3 है ना, OH हो जाए, CH2 हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, CH3 हो जाए, एक ये रूप हो सकता है। दूसरा रूप क्या हो सकता है, आप देखो, CH2 हो जाए, डबल बॉन्ड OH हो जाए, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाए, डबल बॉन्ड OH हो जाए, डबल बॉन्ड CH2 हो जाए। ठीक, थर्ड देखो जरा, CH3 हो जाए, डबल बॉन्ड OH हो जाए, डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, C डबल बॉन्ड हो जाए, और क्या हो जाए, एक ही कंडीशन हो जाए। चौथा क्या हो सकता है, एक ही पे देखो, CH3 है, डबल बॉन्ड, यहाँ देखो OH हो जाए, डबल बॉन्ड C हो जाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, डबल बॉन्ड COH हो जाए, और क्या हो जाए, देखो एक चीज आप देखो, जिसमें क्यूमुलेटेड डाइन, एल्का डाइन होते हैं, वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं अपेक्षा कॉन्जुगेटेड के। ध्यान देना, क्यूमुलेटेड हमेशा अनस्टेबल होते हैं। जैसे दो कार्बन के पास में डबल बॉन्ड अगर जुड़ जाए, वो ऑलरेडी क्या होता है, ज्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन के अपेक्षा। अब सवाल होता है ज्यादा स्टेबल कौन होगा। पहला चीज होता है, इसके 4 रूप बनाएंगे, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, यहां देखो भाई, अगर देखा जाए ये भी सही दिखाई दे रहे, ये भी सही दिखाई, सारे सही दिखा रहे। ये तो आपको क्यूमुलेटेड हो गया, करता ही अनस्टेबल हो गया, पहला सवाल। आप इन दोनों में आ जाओ, जिसमें देखो कॉन्जुगेशन बढ़िया पाया जाए। देखो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसमें बढ़िया कॉन्जुगेशन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक होगा। ध्यान देना, तो इसका जो सबसे स्टेबल रूप है वो कौन सा है, यह रूप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें बढ़िया कॉन्जुगेशन होता है। यहां देखो कॉन्जुगेशन, लोन पेयर,
लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर कोई भी लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर खत्म। और यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा है। तो जब तक सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बढ़िया ना हो तब तक स्टेबल नहीं होता है। कन्फर्म हुआ? आया? तो पहला चीज आप ध्यान देंगे, स्टेबल में पूछाता है कौन सा इनाल रूप मोर स्टेबल होता है, तो उसके लिए ध्यान देंगे उस कंडीशन में इनाल रूप में नंबर 1 आप कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कीटो रूप सबसे ज्यादा स्थायी होता है इनाल की अपेक्षा। दूसरा चीज होता है कि इसमें अपवाद जब चालू होता है, अगर कॉन्जुगेशन बढ़िया मिल रहा है तो कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता अपेक्षा कीटो की। फिर इसके बाद जाइए कि अगर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अब पहला सवाल एरोमेटिक होना चाहिए क्या? हाँ, ध्यान देना इस पर। एरोमेटिसिटी आपको बताई जाएगी आगे, ठीक है। आप देखो एरोमेटिक के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन है पहला साइक्लिक हो, पहला साइक्लिक हो, दूसरा प्लेनर हो, तीसरा क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो, चौथा क्या है आपका 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ये किसके लिए है? एरोमेटिक के लिए। एक कंडीशन होना चाहिए 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन, फिर n = 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक। अर्थात जिसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई है ना, 8 पाई 10 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो वे ऑलरेडी क्या होते हैं, मैंने क्या बोला पहले यहां देखो, अगर n बराबर 0 रख दोगे तो क्या आएगा 2 पाई, n बराबर 2 रख दोगे तो आएगा 6 पाई, n बराबर 3 रख दोगे 4 तिया 12, देखो है ना, 2 पाई 6 पाई। इसी तरीके से क्या 10 पाई, 10 पाई के बाद आएगा 14 पाई, यानी 4 का डिफरेंट देख लेंगे। ये आपका होगा एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन पे भी सही है, ये भी होना चाहिए भी, लेकिन यहां क्या होना चाहिए 4n+2 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां क्या था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां क्या चाहिए था 4n इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसमें क्या हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये सब के बारे में, ठीक। अब इस पर अगले में हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। एक ही वीडियो में टाटोमेरिज में और मेटामेरिज में समाप्त नहीं हो पाएगा। अगला जो वीडियो देखिएगा वो टाटोमेरिज के बारे में। तब तक आप क्या करें, वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मस्त रहिए और पुनः दीपावली की शुभकामना। खुश रहें और मस्त रहें।